हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों मैं हूं रविंदर यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके जो है क्लास 10th के गणित का जो एग्जाम आपका होने वाला है बोर्ड का, उसके अंशाल पेपर की। तो मैंने 1 से लेके 6वें लेसन तक के जो है चैप्टर के उनके ट्रिपिकल क्वेश्चन जो एक नंबर के आते हैं आपके OMR में भरने के लिए, उनके क्वेश्चनों को मैंने एग्जाम की दृष्टि से छांट के एक एक करके निकाला हूं। तो दोस्तों मैं इन प्रश्नों की आज मैं चर्चा करने वाला हूं और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं चर्चा करता हूं आपके यहां बोर्ड पे दिखाए गए पहले वाले प्रश्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, और ऐसे सवाल लगभग 100 में दोस्तों 95% चांस रहता है कि केवल बदलने वाला कहीं कुछ है। तो यह जो लिखा है आपका यहाँ पे धनात्मक सम, तो यहाँ पे धनात्मक प्राकृत संख्या कह सकता है, यहाँ पे आपका धनात्मक सम पूर्णांक कह सकता है, यहाँ पे आपका धनात्मक विषम पूर्णांक कह सकता है। केवल यही हो सकता है। तो अगर मैं एक केवल क्वेश्चन को समझा दूं तो आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं आपके पहले प्रश्न की। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ है आपका कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। यहां लिखा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं, थोड़ी सी कहानी यही समझाता हूं आप लोग को। क्या जानते हैं आप लोग कि अगर सिंपल अगर बात कर ली जाए प्राकृत संख्या की, तो पहला x होता है, दूसरा कौन सा x+1, तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका x+2, इसके बाद x+ क्या आपका 3, ऐसे लगातार जाता रहता है क्रमागत। वही बात कर ले अगर सम की, तो यहां होता है आपका 2x कामा दूसरी 2x+2, तीसरी 2x+ आपका 4, चौथी 2x+ कितना 6, ये सम हो गई। इसके बाद विषम की बात कर लेंगे तो ये होगा 2x+ कितना आपका 1, फिर आपका जाएगा 2x+ कितना 3 कामा 2x+ कितना आपका यहाँ पे दोस्तों 5, इसके बाद 2x+ कितना 7। तो ऊपर प्राकृत संख्या के लिए, दूसरा आपका सम संख्या के लिए और तीसरा आपका विषम। बात कर रहे हैं x की, तो x के स्थान पे p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक, तो यहां पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर लिखा किसी धनात्मक पूर्णांक किसके लिए, Q के लिए। और Q के लिए का अर्थ हो गया, यहां मैंने समझाते वक्त आपको x बताया था, लेकिन यहां पे कह रहा है आप क्या रखेंगे Q। तो Q रखने का क्या अर्थ हो गया, कह रहा है Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। सम का अर्थ होगा यहां कहेंगे 2 और यहां क्या होगा आपका Q। अगला क्या होगा, अगला आपका 2Q+2, अगला क्या होगा 2Q+4, अगला क्या होगा 2Q+ आपका 6। समझे? तो यानी इसमें ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आई होप दैट अब 100% समझ गए होंगे कि पहले का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तीसरा 2Q। क्या होगा आपका 2Q। सम कहेगा तो 2Q करेंगे, विषम कहेगा आपसे तो 2Q+1 मारेंगे, और अगर आपसे केवल प्राकृत संख्या कहता है तो आप मारेंगे सिंपल अगर रहता, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, केवल आपका Q होता। क्या होता, Q। समझा? अगर दूसरे की बात करें, दूसरे में आपका जाएगा Q+ आपका 1। ठीक है, Q+1 आ जाता। ठीक, चलिए तो अब करते हैं नेक्स्ट अगले आपके प्रश्न की चर्चा। ठीक है, और यहां पे इसको मिटाते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि सम के लिए सिंपल यूज करेंगे, विषम के लिए, सम के लिए 2x यूज करेंगे, एकदम प्राकृत रहेगा तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं ना, x+1 x+2 x+3। क्लियर? चलिए अगला दिया है लस बराबर इतना तो मस बराबर इतना होगा, तो उसका ऑप्शन क्या है। यानी फिर से क्वेश्चन समझते हैं बेहतरीन तरीके से। कह रहा दिया लसा 132 का 288 का 1368 है। कितना है, 1368, और मौसा जो दिया है वो दिया है 132 का 288, जो दोनों अंक थे यही 132 और 288 का मौसा क्या होगा, ये पूछ रहा है। मैंने आपको सिखाया था और जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए। एक फार्मूला आता है सिंपल, लिखते हैं पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, कोड भाषा में लिखते हैं क्योंकि मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है। ठीक ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोस्तों आपका लस गुणे मस।
लौसा गुणे मौसा, इस ट्रिक से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पहली संख्या क्या है आपकी 132 गुणे ये आपका 288 इक्वल टू लौसा आपका दिया 1368 गुणे आपका क्या होगा यहां से मौसा। तो यहां से निकालेंगे तो 132 गुणे 288 बटा में आपका 1368 बराबर सिंपल मौसा के। देखिए क्वेश्चन मेरा ये जो छोटा छोटा लिख रहा हूं ये आपको भले ही समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरी आवाजों से आप पकड़ेंगे कि क्या मैं कह रहा हूं। थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो या मेरे बताने के अर्थ को समझिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स जो भी पढ़ाते हैं आपको ट्रिपल क्वेश्चन को वो केवल ऑप्शन बताते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक एक आपको कॉन्सेप्ट कैसे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इस चीज को बेहतरीन तरीके से अगर जानना हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मैं एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करते हुए बताता चलता हूं, ठीक ना। चलिए, क्योंकि एक एक प्रश्न को समझने से आपके दिमाग में ट्रिपल को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आप एग्जाम में आएगा आप कर जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो इसको क्या करेंगे आप मौसा निकालेंगे तो 1368 को 132 से 288 से गुणा करके 1368 से अभी आप काटते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फटाक से बोर्ड के एग्जाम में आपने रफ में जो होगा पीछे वाले पन्ने पे रफ बना के उसको और गुणा करके तुरंत काटेंगे। तो दोस्तों ये जो लिखा आपका क्वेश्चन इसको काटने के बाद इसका आंसर आपका आएगा 12। क्या आएगा 12, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेशन कर लिया था ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो जाए, ठीक। तो इसका मौसा आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चौथा सही है। इस तरह का 100 में 100% केवल अंक बदल सकता है, बाकी 100 में 100% समझ लिए इसका एक न एक सवाल आएगा जरूर कि इतना लौसा है तो मौसा क्या होगा, या पहली संख्या इतनी है दूसरी संख्या इतनी है और इसका मौसा इतना है तो लौसा क्या होगा। तो इसको केवल आप बस फार्मूला याद करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। हर एक सवाल का लौसा मौसा कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या होगी, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा वीडियो को तेजी से बड़ा हो जाएगा इसलिए तेजी से बताएंगे। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जिसके केवल के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल के केवल 2 गुणनखंड हो। पहला ऑप्शन दिया आपका 0, 0 तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है 1, और 1 जानते हैं आप लोग एक रूढ़ संख्या है। क्या है रूढ़ संख्या, तो 1 होगा नहीं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया आपका 2, चौथा है आपका 8। 8 तो कतई नहीं होगा अभाज्य, क्योंकि 8 का 4 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 1 भी जाएगा, 8 भी हो सकता है। इसे गुणनखंड 4 5 हो गए, तो इसलिए 8 होगा नहीं। इसलिए सही आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 2। क्या होगा 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होगी। इन संख्याओं में बच्चे अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100% मैं कह रहा हूं गलती करेंगे, ऑप्शन पहला मार के जाएंगे, ऑप्शन 1 होगा, सॉरी इसका आंसर 1 होगा, ये यानी दूसरा ऑप्शन मार के जाएंगे बच्चे कि अभाज्य संख्या 1 होगी। तो ध्यान देंगे आप, अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है परिमेय संख्या दिया है आपका 14, यानी लिखा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 14,587 बटा में 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, ठीक। यानी इसका अर्थ है दोस्तों कि आपको 1, 4, 5, 8, 7 में भाग देना है आपसे, आपको 1250 में। जब 1250 में इससे आप भाग देंगे तो कह रहा है भाग देने के बाद आगे काटने के लिए मान लीजिए 2 बार 3 बार यानी 2-3 बार कटा, फिर 7 बार कटा, दशमलव 10 क्योंकि पूरा काटना है आपको, और पूरा काटना है तो आगे वाला अंक के लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगाएंगे आप तो कह रहा है दशमलव बाद कितने अंक जाएगा, उसके बाद यह आपका कट जाएगा। तो दोस्तों इसको मैंने कैलकुलेशन किया तो इसका ऑप्शन जो आपको दिख रहा था कि कौन सा सही होगा, तो इसके लिए ऑप्शन की अगर बात करूंगा मैं तो ऑप्शन हमारा आपका ये चौथा सही होगा। 4 अंक तक जाने के बाद ये सवाल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। चलिए मैं यहीं पे आपको एक लाइन में करके दिखाता हूं। x + y बराबर 2 और दिया आपका x और माइनस, पहले माइनस लिखा है, x - y बराबर 2, x + y बराबर कितना आपका 2।
सॉल्व करिए दोनों समीकरण को, आप लोग करना जानते होंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर जोड़ते हैं तो कट जाएगा यहाँ से, x कितना होगा 2x बराबर 2, 2 4 के काटेंगे x इक्वल टू कितना आपका 2। x इक्वल टू 2 का क्या अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया x इक्वल टू 0, ये क्या होगा ऑप्शन गलत। दूसरा दिया x बराबर 2 y बराबर 0, इसका चांस हो सकता है। तीसरा चेक कर लीजिए, तीसरा x बराबर 4, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत। चौथा दिया x बराबर -2, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा गलत। एक बस केवल चेक करेंगे, बाकी कर लेंगे जो इसके टिप ऑप्शनों से, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन में कौन सा दूसरा सही है। ये ट्रिक मैं बताऊं बेहतरीन तरीके से, फटाक से एक को निकाले बाकी चेक कर लिए तुरंत, दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं, समय बर्बाद होगा आपका, ठीक ना। चलिए तो x बराबर 2 और y बराबर 0। चलिए नेक्स्ट अगला करा रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5y बराबर 3 और 6x प्लस या लिखा हुआ है आपका k, क्या लिखा है ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है। इस यह रैखिक में का आपके रैखिक समीकरण के जो प्रश्नावली का यह सवाल है, कोई हल नहीं कह रहा है, तो यानी इसका अर्थ क्या है, इसका दोस्तों अर्थ वही कहानी आएगी, दोनों समीकरण करते हैं ना a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसमें कह रहा है आपसे कि लास्ट में लिखा है आपका कोई हल नहीं है, इसका अर्थ है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा c2, यानी ऐसे करेंगे आप। और ऐसे करने का अर्थ हो गया एक समीकरण आपका ये और दूसरा समीकरण आपका ये, केवल तुलना करेंगे, तो तुलना करते हैं तो आपका आएगा a1 के स्थान पे 3 और बटा a2 के स्थान पे 6 और बराबर यहां से आपका b1 के स्थान पे 5 और b2 के स्थान पे k। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप पकड़ ले होंगे लगभग, दोनों समीकरण तो दिया है, क्यों तुलना करना है। अब क्या करेंगे, यहां से काटते हैं तो कितना आएगा आपका 3 दूना के 6 के बाकी वहां जाएगा तो k बराबर 2 गुणे 5, यानी k बराबर 5 दूना के 10। ऑप्शन देखिए 10 है, ऑप्शन यहां देखेंगे दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका k इक्वल टू कितना 10। मैं जितने क्वेश्चनों को बता रहा हूं एकदम ध्यान से कॉपी पे लिख लीजिएगा उन प्रश्नों को, और फिर से आप मेरे कहने पे जो भी समय नहीं आ रहा होगा फिर से अपने से लिख के लगाइएगा, देखिएगा। और आई होप दैट 100% मैं एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताते हुए चल रहा हूं, ठीक ना। तो इसको आप कॉपी पे अपने करेंगे, कॉपी पे लिखना, जब भी वीडियो देखना तो कॉपी साथ में हो, ये आपकी समझदारी के लिए मैं बता रहा हूं, यही आपकी कड़ी मेहनत है, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। मोबाइल ले लिया अपना चला रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, सर की पढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नहीं, मेरा वीडियो देखो तो कॉपी कलम साथ में लेके क्वेश्चन को वही, लापरवाही 5% की नहीं, अस्किताएंगे नहीं आप कि नहीं क्या क्वेश्चन उतारा ऐसे देख ले ना, उसको लिखो, उसको लिख के सेल्फ लगाओ तुम भी साथ में, मेरा बिना देखे वीडियो बस क्वेश्चन देके पहले लगा लो, लगाने के बाद वीडियो देखिए, ठीक। ये भी मैं मंजूर है, लेकिन करो उसको जरूर, उतारो कॉपी पे, उतारेंगे कॉपी पे लगाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा, 100% आएगा, ठीक ना। चलिए तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में करा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, क्या हो मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चला गया जो है द्विघात समीकरण में, तो उसके लिए विविधकर फार्मूला आता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला कब 0 को लिखते हैं, कब जब मूल समान होता है तब। तो कहानी क्या होगी, सिंपल उस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो a के स्थान पे 3, b के स्थान पे 12 और c के स्थान पे आपका c ही हो जाएगा। तो फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे b और b के स्थान पे आपका कितना है दोस्तों, आपका b के स्थान पे 12 है, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पे आपका 3 और c के स्थान पे c इक्वल टू 0। 12 का और दोस्तों 144 माइनस 4 यानी 12c इक्वल टू 0, यानी 12c इक्वल टू माइनस कितना 144, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, c इक्वल टू आएगा 12, ठीक। 144 जो है 12 की पढ़ा में 12 बार में आएगा, यानी c इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन देखेंगे आप तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है, ठीक। कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान हो तो आपका उत्तर आएगा 12, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कह रहा आपसे कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, क्या है
यह द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, यानी इनको सॉल्व करने के बाद, यानी आपका जो प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका उत्तर आएगा वह कैसा आएगा। पहला दिया है वास्तविक और बराबर, दूसरा वास्तविक और भिन्न यानी अंश बटा हर में, तीसरा वास्तविक नहीं आएगा यानी काल्पनिक आएगा, और चौथा दिया है वास्तविक, केवल वास्तविक आएगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको चेक करके फटाक से बताता हूं ना। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 कम कितना होगा 2, 2 को ऐसा तोड़ा जाए कि 4 आए, 2 को ऐसा तोड़ा जाए कि 4 आए। क्लियर, तो इसको लगाएंगे आप, तो आपकी इच्छा हो तो आप ये सिंपल एक फार्मूला आता है आपका श्रीधराचार्य नियम, उससे भी चाहेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, तो आप लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और इस फार्मूले पे आप लोग का ये होमवर्क होगा, चलिए करेंगे आप लोग, मैं बस केवल आंसर देता हूं, आप लोग करके देखिएगा क्या हो रहा है ना। अपॉन ये आपका 2a, और इस फार्मूले पे आराम से इस प्रश्न को रखेंगे, तो रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर की मैं अगर बात कर लूं तो आपका आंसर आ रहा है वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न आएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन और दूसरा सही है, एक बार करके देख लीजिएगा। क्या करेंगे आप, मैंने हिंट दे दिया कि इस फार्मूले पर रखिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न का मतलब एक आया आपका 7 तो दूसरा 3 आएगा, सपोज दैट एक आया 7 तो दूसरा 3 आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वास्तविक के साथ साथ वो क्या आएंगे आपके भिन्न, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन और दूसरा क्या है सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहां से समरूप जो त्रिभुज आता है वहां से प्रश्न कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जितने लोग हमसे पढ़े होंगे या जो भी मेरे प्यारे बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं फार्मूला बताता हूं। ऐसा सवाल कोई भी आता है, अगर अंक चेंज आ गया, जैसे 4/9 लिखा है, हो सकता है 2:3 हो, 2:3 हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फार्मूला बता देता हूं, आप फार्मूले से आसानी से उस प्रश्न को कर जाइएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे आप, कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखिएगा क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर और बटा में भुजा का स्क्वायर, यानी इसका क्या अर्थ है, सिंपल 4 का स्क्वायर कर दीजिए अपान में 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौको 16 और बटा में 9 81। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज से संबंधित सवाल आएगा तो यही आएगा, फार्मूला यही लगाएंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, केवल स्क्वायर कर देंगे, आएगा 16/81, और ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 16/81, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। क्या दिया प्रश्न, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है a/√2, दूसरा a√3, तीसरा दिया है a√3/2 और चौथा है a√3/4। तो इसका सही जो दोस्तों ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। क्या होगा, a√3 में आपका 2। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली थे, गलती ये नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अंतर है। अगर यही लिखता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा होता a√3/4, और अक्सर रटे में आप लोग यही मार्क निकल लेंगे। नहीं, पूछ रहा आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई होगी आपकी √3a/2 या a√3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा यदि tan थीटा इक्वल टू a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक, ये आपका प्रश्न है। ठीक,
और इस प्रश्न में ऑप्शन दिया है पहला 1, दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और चौथा आपका 0। तो इसमें मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा होगा, उत्तर आएगा 0। उत्तर क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न को लगाएंगे थोड़ा सा काफी जगह चाहिए, जगह रहेगी तभी लगा पाऊंगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि इसको ऐसे लगा दे कि मिटा के लगा देते हैं। चलिए, आप लोग का डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से लगा दें, क्योंकि उधर के प्रश्न जो भी हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए तो देखते हैं आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है, उसको लगाते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि tan आपका a अपान b है, तो कह रहा है आपसे कि b साइन थीटा और माइनस a कास थीटा अपान में b साइन थीटा और माइनस a आपका कास थीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में सटीक सही दिया हुआ है ना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपका। क्वेश्चन में केवल ट्रिपल जो है क्वेश्चन है आपका, उसमें तो केवल सॉल्यूशन दिया है। मैं चाहता हूं कि बड़ा कन्फर्म हो लूँ ताकि इसमें कुछ डाउट न रहे। b साइन थीटा माइनस a कास थीटा, b साइन थीटा माइनस a कास थीटा अपन b साइन थीटा प्लस a कास थीटा, नीचे प्लस है। चलिए, तो यह आपका क्वेश्चन है, tan a बाई बी हो तो, यदि tan a अपान b हो तो आपसे कह रहा है b साइन थीटा माइनस a कास थीटा और b साइन थीटा प्लस a कास थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, चलिए अब क्या करिएगा, फटाक से एक त्रिभुज को बना के ऐसे, और ये आपका त्रिभुज मान लीजिएगा a, थीटा है ना, थीटा इक्वल टू ये मान लीजिएगा आप लोग b और इसको मान लीजिएगा c। प्रश्न में फिर से पढ़ लेते हैं tan थीटा। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। अब जानते हैं tan a बाई बी का क्या अर्थ है, यल ए यल और बटा में k के a, लंब बटा आधार, लंब की माप होगी a और आधार की माप होगी b। तो दोस्तों इतना आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए कि कौन जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। लगाता हूं, देख लीजिए एक बार, कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन की बात करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB, BC का स्क्वायर आधार और लंब आपका A और B का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे BC लिखा है, BC का मतलब ये आपका B का स्क्वायर आप प्लस A का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी आपका आएगा AC इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख के चेक कर लिए फटाक से, क्या चाहिए आपको, साइन और कास। साइन निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं लंब बटा कोण, लंब आएगा ए और कोण होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अगला कास थीटा इक्वल टू आप जानते हैं आधार बटा कोण, आधार की बात करेंगे तो b अपान में क्या आएगा दोस्तों, आएगा आपका अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। रख के चेक कर लीजिए, b साइन थीटा माइनस आपका a कास थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कास थीटा के। ठीक है, चलिए b को b साइन को हटाएंगे, साइन को हटा के लिखेंगे a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस आपका b स्क्वायर माइनस a गुणे कास का क्या होगा, कास का दोस्तों आपको पता है b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान में ये b है, ये आपका b साइन थीटा और प्लस, देखिए दिमाग लाएंगे a कास थीटा, ये आपका a b हो गया, ये भी एक प्लस में एक माइनस में, ऊपर आ गया 0, अपान में नीचे मान रखा ही नहीं हूं, b साइन थीटा प्लस आपका a कास थीटा रखेंगे तो कोई फायदा है नहीं, 0 में किसी से भी भाग देंगे आप, उत्तर का क्या आएगा 0, इसलिए ऑप्शन कौन सा, चौथा सही होगा। क्या है उत्तर 0। आपके दिमाग में आ सकता है एक भी होगा, नहीं एक नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन आपका क्या होगा 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब तो मेरे पास पर्याप्त जगह एक सवालों को बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकता हूं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, यदि tan 46 डिग्री माइनस a, क्या देंगे, लिखा है आपका tan आपका 46 डिग्री प्लस आपका a इक्वल टू कितना, काट आपका 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण ए का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 14 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री और 90। क्या करेंगे आप एक्सपर्ट है, आप लोग तेज है। tan 46 डिग्री प्लस ए इक्वल टू, ये लिखा है काट 30 और आप जानते हैं
क्या जानते हैं, काट को मैं बदलूंगा तो मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 30 डिग्री। कितना, tan 90 माइनस 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो होगा आपका 46 डिग्री प्लस कोण A इक्वल टू 90 में से 30 जाएगा दोस्तों, कितना होगा आपका 60। कितना आएगा 60, यानी A इक्वल टू 60 और माइनस आपका 46, यानी A इक्वल टू 60 में से 46 जाएगा, आएगा आपका कितना 14 डिग्री। कितना आएगा आपका 14 डिग्री, जो कि ऑप्शन में पहला क्या है, सही है 14 डिग्री। ठीक, ये रहा सवाल नंबर आपका 12। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 13 साइन थीटा बराबर, लिखा है साइन थीटा बराबर है आपका कोसेक थीटा के। शर्त लिखा है कि थीटा का जो मान हो 0 से बड़ा होना चाहिए और इससे बड़ा और बराबर हो सकता है किसके, आपका पाई के। किसे हो सकता है, पाई के। पहला ऑप्शन दिया है पाई, दूसरा पाई/2 और तीसरा पाई/4 और चौथा दिया है आपका कितना 0। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे आप, ये लिखा है साइन थीटा को लिखेंगे आप साइन थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू आपका यहां से हो सकता है क्या दोस्तों, यहां से हो सकता है जो लिखा आपका कोसेक, और कोसेक को बदलना चाहें आप किस में, बदलना चाहेंगे आप कोसेक किस में बदलेंगे, एक काम करिए कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा, 1/sin साइन थीटा। साइन को आप बोलेंगे साइन से साइन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या लिख सकता हूं यहां मैं साइन थीटा इक्वल टू √1 के, या साइन थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों, ये आपका 1 हो जाएगा। और 1 को आप लिख सकते हैं साइन कितना, सही साइन थीटा साइन आपका 180 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 1। साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 180 के, यानी थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, और अगला प्रश्न की अगर बात मैं कर लूं आपसे, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कास स्क्वायर ए बराबर, यानी सवाल नंबर आपका 14, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 है। तो कह रहा है आपसे साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस कास का मान दिया है कितना, कास का दिया 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के, यानी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 दूना के 4 बराबर 1 के, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 × 4 माइनस 1/4, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 में से 1 गया 3/4। साइन पूछ रहा है आपसे कि साइन स्क्वायर पूछ रहा है आपसे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का यहां देखने पे दिखाई आपको दे रहा है क्या दोस्तों, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर ए बराबर 3/4 के, और मुझे जहां तक लग रहा है ये आपका पूछा होगा साइन ए का, तो साइन ए की बात कर लेंगे, या स्क्वायर ना होके आपका साइन ए होगा, साइन ए होगा। तो साइन ए इक्वल टू √3 बटा कितना आपका 4, और √3 बटा 4 का अर्थ है कि साइन ए इक्वल टू √3 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। इसलिए ऑप्शन और आपका चौथा सही होगा, चौथा ऑप्शन और चौथा सही होगा, √3 बटा कितना 2, साइन ए इक्वल टू √3 बटा 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपका जो है दिया हुआ है 15 लास्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस दोस्तों लिखा हुआ है आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। करना क्या है, मेरी बात तो सुनिएगा, ये मैं रियलिटी में आपको बता दूं, ये एक फार्मूला होता है कि इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। समय का अगर बचत करना हो तब याद करिए, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पे 45 डिग्री है, यानी cos को cos 2 गुणे थीटा के स्थान पे 45 डिग्री, यानी cos 45 दूना के 90। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, cos 90 डिग्री। अगर आप लगाएंगे भी तब भी इसका मान रख के लगाएंगे तब भी आपकी कहानी वही होगी जो मैं बता रहा हूं। ठीक,
तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा और इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका काश कितना, आपका 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट के आपकी बुक से लाया हुआ था। तो इतना जीव जान लगा के आपको मेहनत से मैंने बताया और समझाया, और आई होप दैट मेरा प्रयास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक एक बच्चों को आप शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ उसका भी भविष्य बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले जो है नेक्स्ट डे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।